सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूप नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा बा। जौना कथा के नाम बा कि एगो लड़की के शादी मेढक से कैसे भई रहे। सबसे पहले एक कथा में तो ये सुने के मिली कि वो मेढक के जन्म काहे भई रहे, कैसे भई रहे, कौना कारण से भई रहे। बहुत ही ज्ञान से जुड़ल ये कथा बा दीदी। एक कथा में केवल हंसी कॉमेडी नहीं है, बहुत ज्ञान बा, बहुत कुछ एक कथा से सीखे के मिली। बहुत कुछ भगवान के ऊपर, भगवान के कृपा, भगवान के महिमा, दुखिया के कैसे भगवान सहारा होखिने, भगवान के कृपा कैसे होला, एक कथा के माध्यम से आई सुनला। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा बा। आई कथा के रहस्य समझे खातिर कथा के पूरा सुने। देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो मतवा रहली। मतवा यानी पंडिताइन। पहले के लोग पंडिताइन के मतवा कहत लोग। पंडिताइन लोग के मतवा लोग के गांव समाज में बहुत ही मान सम्मान होत रह, बहुत कदर होत रह पहले के जमाना में। तो ऐसा ही एगो गांव में एगो मतवा रहली। मतवा बहुत दुखी रहली दीदी, बहुत दुखी ऐसे रहली कि एक तो समझी कि जवानी के वो विधवा रहली, एकदम जवानी में वो विधवा हो गई रहली। दूसरे में भगवान उनका के संतान ना देले रहलन, संतानहीन रहली। वो बहुत दुख के मारल रहली बेचारी। अपन दिन मांग चंग के जात के पंडिताइन रहली, मतवा रहली। गांव घर के लोग पंडिताइन पर दया करे, कुछ दाल चावल सीधा दे देवे, कुछ घटे तो जाके पंडिताइन मांग के ले आवस, गांव घर में मांगस, सब लोग उनकर मदद कर देवे। काहे कि पंडिताइन बहुत ही नेक दिल के रहली। कहीं इधर उधर कोनो निंदा चुगली बेईमानी, कोनो किस्म के गलत काम उनका से ना रहे। महादेव जी के भक्त रहली। उनका गांव के बहरे एगो शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर में वो दिन रात पूजा करस। वहाँ भगवान के मंदिर के सर सफाई, वहाँ भगवान के आरती, भगवान के भोग लगाओ, भगवान के पूजा करो, कथा सत्संग जौन कुछ भी होके सब कुछ पंडिताइन वहाँ सुनस। पंडिताइन के एगो घर रहे दीदी, एगो घर के सिवा बेचारी के कुछ ना रहे, कोनो खेती बाड़ी, कोनो संपत्ति ना रहे। अब वो भगवान के भरोसे जियत रहली। वही मठ में जास आवस, भगवान के महादेव जी के सच्चा भक्ति करत रहली, सच्चा भक्ति करत रहली। ऐसा ही धीरे धीरे दिन कटत गईल, निकलत गईल। अब देखिए उनकर अब बुढ़ापा वाला सीढ़ी जौन बा वो स्टार्ट हो गईल। आधा से भी बेसी उम्र जौन बा उनकर निकल गईल, कट गईल। अब देखिए ये गुरु बहिना, अब जब तक आदमी जवान रहेला तब तक कौनो किस्म के दुख सितम जे कुछ भी आवेला सब कुछ के काट लियाला। लेकिन जब थाकेला शरीर, बुढ़ापा जब आवेला तो सब कुछ कमजोर पड़ जाला। आँख, कान, दांत, ई हड्डी जौन बा ई सब कुछ साथ देहल छोड़ देवेला। वो समय में एगो सहारा के जरूरी रहेला। वही खातिर वंश खातिर लोग इतना समझे कि तपस्या करेला। वंश के आवश्यकता वही समय में पड़ेला। अब जब बुढ़ापा इनकर शुरू हो गई, स्टार्टिंग हो गई, तब पंडिताइन देखली कि जकरा बाल बच्चा बा कैसहू कके थोड़ ढेर, जकरा बाल बच्चा बा वो अपना माई बाप के देख रेख करता, सेवा सत्कार कर रहल बा।
लेकिन हमरा तक केहू नहीं के, हे भगवान हमरा तक केहू नहीं के ये दुनिया में, हमरा के देखी। अभी तक तो हम अपन समय अच्छा से काटत आ गए, लेकिन अभी शरीर जौन बा अभी थक रहल बा, अभी जवाब दे रहल बा। अब एकर निर्वाह कैसे होई? हे नाथ, हे भगवान, यह कह के वो बड़ा मन में दुखी रहस, टेंशन उनका मन में रहे। अब देखी दीदी का भाई कि एक दिन के बात है कि वो महादेव जी से कहली कि हे महादेव जी, देखें हमरा तो केहू बा ना, हम तो दुख के मारल बाने, जवानी में विधवा हो गई ने, आज पति भी रहते हैं तो उनकर दुख हम बंटते, हमार दुख वो बंटते, हमनी के दुख एक दूसरे के देख के कट जाइत, लेकिन वो तो वो सहारा छीन ले बने। अब हम चाहतनी कि जौन कुछ हमरा पास बा, कुछ खास संपत्ति नहीं खे, लेकिन जौन कुछ बा ई छोटा सा एगो मड़ई बा, ई मड़ई आई अपन प्राण तन मन सब रउआ नाम में करतनी। काहे कि आखिर मर के गईला के बाद ई घर छूट जाई, संसार छूट जाई, ई सुंदर शरीर से प्राण छूट जाई, तो उससे अच्छा बा कि हम अपने जिंदगी में रउआ नावे ई घर, ई तन, ई मन, ई 5 तत्वों के बनल सुंदर शरीर हम रउआ नाम में करतनी। आज से अपना नाम से ही जिम्मेवारी उतारतनी, ई बोझ हम उतारतनी। एक गुरु बहिना सब कुछ सोचली कि मर गईला के बाद तो सब छुटिए जाई, बड़ बड़ अमीर लोग तो कुछ ले के नहीं गईल, तो हमरा का बज हम लेके जाएम। वो से अच्छा बा कि जेकर ह ओकरे के जिंदगी में अपन सब कुछ जाके लिख देली, भगवान के नाम में उतार देली दीदी अपन संपत्ति। जब अपन संपत्ति उतार देली तो एक दिन के बात है कि माता पार्वती महादेव जी से कहतनी कि हे नाथ, रउआ तो अपना ध्यान में मगल रहिले, धरती पर का होता का नहीं होत, थोड़ा सा नजर करी देखी। महादेव जी कहने कि ऐसा का हो गइल बा? कहली माता पार्वती कि हे नाथ, देखें धरती पर जौन पंडिताइन मातवा रली हो, राउर भक्त रली हो, बहुत दुखिया रली हो, जवानी से दुख काटत झेलत आवतरी, ना उनका संतान बा, ना उनकर पति बाड़े, एकदम जवानी में कम उम्र में विधवा हो गईली। तो भगवान कहनी, महादेव जी कहनी, ते में हमार का दोष बा? इ तो सब कर्म के खेल बा। उनका कर्म में ऐसा न रहे, जवानी में उनका विधवा होके के रहे, कर्म बिगड़ले रहली, संतान के सुख उनका ना रहे, ते में हम का कर सकतनी भला? तो माता पार्वती कहनी कि हे नाथ, देखें उ बुढ़िया माई मतवा जौन बाड़ी, सब अपन संपत्ति जौन कुछ भी उनका अलग हर दुआर, अपन तन मन सब रोवर नाम में कदले बाड़ी। महादेव जी कहने कि हाँ, वो तो पता बा हमरा कि सब हमरा नाम में कदले बाड़ी। तो माता पार्वती कहने कि अच्छा ये बताई कि अपन संपत्ति केकरा नाम से लोग करेला, केकरा नाम से संपत्ति अपन उतारेला? तो महादेव जी कहने कि अपन संपत्ति लोग अपना संतान के नाम से उतारेला, अपना संतान के नाम से करेला अपन संपत्ति। तो माता पार्वती कहने कि तो ई बताई कि जब वो मतवा अपन संपत्ति रउआ नाम से उतार देली, रउआ नाम से क देली, तो रउआ मतवा के का भइनी और मतवा रउआ का भइली? तो महादेव जी कहने कि हम उनकर संतान हो गए नहीं। काहे कि अपन संपत्ति केहू भी संताने के नाम से करेला, चाहे संतान लायक होके न लायक होके, अंत समय में अपन संपत्ति जौन कुछ भी
थोड़ ढेर होला लोग अपना संतान के नाम से करेला। तो माता पार्वती कहनी कि त ई बताई जब केहू के संपत्ति ले लियला तो ओकर फर्ज का बनेला, संतान के फर्ज का बनेला। महादेव जी कहने कि संतान के फर्ज बनेला अपना माई बाप के सेवा। काहे कि जब कोई के संपत्ति खाई लेला, जब संपत्ति के अधिकारी होखल लेला तो सेवा के भी अधिकारी होखल लेला। तो कहनी माता पार्वती कि तो अब रउआ बताएं कि रउआ नाम से जब संपत्ति उकदल बड़ी तो राउर फर्ज का बनता। महादेव जी कहने कि हाँ ये बुढ़िया माई तो बड़ा हमरा के दुविधा में डाल देली। माता पार्वती कहनी कि रउआ उनके के कोनो संतान दी। महादेव जी कहनी कि देखो पार्वती ये तो एकदम असंभव बा, ये चीज तो हो नहीं खे सकत। काहे कि उनकर बुढ़ापा आ चुकल बा, ओहो में वो विधवा बाड़ी, संतान तो एकदम असंभव बा। तब माता पार्वती कहनी कि रउआ जैसे बने जौन लीला करे के पड़े कैसहू कके वो बुढ़िया माई के रउआ सहारा तो बन ही के पड़ी। काहे कि रउआ उनका संपत्ति रउआ नाम में हो गइल बा, वो अपन जीवन के डोर जौन बा रउआ हाथ में सौंप देले बड़ी। महादेव जी कहने कि ठीक बा, एकरा खातिर हम कोनो बुद्धि लगाएम, लेकिन उनकर सहारा तो बन ही के पड़ी। अब देखी गुरु भाई बहन, महादेव जी के कृपा देखें अब का होता आगे कहानी में सुनी। बुढ़िया माई कैसा ही समय तो बीतते रहे। एक दिन के बात हो कि मंदिर गई रहली, मंदिर से बुढ़िया माई आपस आवत रहली तो उनका एगो पत्थल रहे, वो पत्थल में उनका ठेस लागल, उनका पैर में जब ठेस लागल तो उनकर पैर में दर्द हो गई, मोच हो गई। अब घरे आईली, घरे आके तेल ओल लेके वो मालिश कैली। जब मालिश कैली तब दर्द गुरु बहन ठीक हो गई, उनकर दर्द ठीक हो गई। लेकिन धीरे धीरे वो जहाँ चोट ठेस लगा रहे वहाँ भीतर से एगो घाव निकले लगल, भीतरे घाव बने लगल। धीरे धीरे घाव जब थोड़ा सा बड़ भइल तो देख के डरा गईली मतवा। डरा के जाके कहीं केहू से देखौली, इलाज करौली, लेकिन वो इलाज के कोनो असर ना पड़ल। जैसन के तैसन वो घाव रह गई। दिन पर दिन धीरे धीरे घाव बढ़े लगल। अब देखी घाव जब बढ़े लगल तो गांव भर के लोग उनका से घृणा करे लगल, नफरत करे लगल। जौन लोग उनका के मान सम्मान करत रहे सब लोग उनका से घृणा करे लगल। काहे कि वो एगो घाव बहुत ही भयंकर रूप में दिखाई देवे। अब सब लोग लागल कहे कि पंडितनिया ई मतौआ ना जाने, ई तो जवानी के विधवा हियो, ना जाने ई कौन पाप कैले बिया, दिन रात मंदिर धोत रहलक हियो आ संगे संगे पाप कैले बिया। एकरा लागत रहलक कि भगवान के समझ में ना आई, लेकिन आज भगवान एकर पाप दिखा रहल बाड़े। एकरा पाप के वजह से देखो कैसन रोग भगवान दे दिलेन कि कहीं लायक नहीं की, कहीं मुंह देखावे लायक नहीं की। देखिए गुरु बहिना, अब पंडिताइन के सब लोग नफरत करे लगल, घृणा करे लगल। अब जब मंदिर में जास, मंदिर धोए बहारे तो लोग उनका के वहां से भगा देवे, मना कर देव, कहे कि तू भगवान के मत छुओ, तू पापी बाड़ू, तू अधर्मी बाड़ू, भगवान के छू के तू ई धर्म मंदिर के तू भ्रष्ट मत करो। काहे कि ऐसन रोग, ऐसन घाव हमने के केहू के नहीं देखले। ऐसन घाव, ऐसन रोग, हर घाव के, हर रोग के इलाज होला, लेकिन तोहरा पैर में कौन ऐसन घाव भइल बा कि एकर ना इलाज बा आ ना ही ठीक होता। दिने पर दिन भयंकर रूप ले जात रहे घाव। पंडिताइन बेचारी बहुत दुखी भइली।
एकदम गांव समाज उनका से बहुत ज्यादा घिना गई। पंडिताइन के घाव देख के अब ना कहीं से केहू कुछ देवे, ना मठ मंदिर में उनका पूजा पाठ करे के मिले। बहुत दुखी हो गई। अब भगवान से प्रार्थना करे लगली कि हे भगवान, कितना दुख हमारे जीवन में लिखल बा। एक तो जवानी के विधवा, बेचारी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन बहुत लवलीन होके झोंक के अपन जीवन बितौले रहली। पंडिताइन थोड़ा सा भी उछल पुछल चंचल स्वभाव के ना रहली, बहुत ही सीधा साधा भगवान के भक्ति में अपन जीवन बितौले रहली। भगवान से लगली गुहार करे कि हे भगवान, ई कौन दिन देखे के मिल गई। अब तो गांव के लोग भी हमरा से नफरत करे लगल। ई का कोई नहीं हमरा के। अब ऐसा ही कह के अपन समय बितावस काटस। अब देखिए गुरु बहन, दिन पर दिन बीतत गए। 9 महीना दिन बीत गई। 9 महीना दिन जब बीत गई तो सुता रहली। दिन में जब सुता रहली तो एक बैग इनकर घाव जन रहे, घाव इनकर फूट गई। आ घाव फूट के वही में से एगो मेढक निकलल। उनका दिखाई ना दिलक, लेकिन वो मेढक निकल के कहीं जाके कोना अतरा में छुप गई। कोना अतरा में जब छुप गई, पंडिताइन जब सुत के उठली तो देखली कि घाव हमर फूट गई बा। फूट के खून पीप जौन बा बहत रहे, सबके साफ कैली। थोड़ा सा खुश भैली, कहली कि चलो घाव जब फूट गई, एमे के खून पीप जब निकल गई, तब हमर पैर ठीक हो जाई, अब हम कुछ काम लायक हो जाए। वैसा ही भइल, सब सर सफाई कैली। ओकरा बाद में धीरे धीरे घाव उनकर सूखे लगल, छूटे लगल। अब ई मेढक जौन बा ई छिप छिप के रहे लगले। जब ई खाना उना बनावस तो चुरा के लुका के जाके कुछ खा लेस, कुछ पी लेस। ऐसा ही करके अपन दिन मेढक बितावे लगले। धीरे धीरे समय बीतत गई। अभी 15 बरस के मेढक हो गईले। 15 बरस के मेढक जब हो गईले तो एक दिन के बात हो कि वही गांव के मुखिया जी के बेटा के बारात जात रहे। मुखिया जी के बेटा के बारात जात रहे तो ई मतवा गईली देखे। मतवा जब देखे गईली तब मतवा के कपड़ा में मेढक छिप गई रहलन। छिप के मतवा के दिखाई तो ना दिलक, लेकिन ई मेढक छिप के उनका साथे साथे चल गईलन। साथे साथे जब गईलन तो वो मुखिया जी के बेटा के वहाँ परछावन होत रहे। सब लोग परछावन करत रहे। और वही समय में कोई के नजर ना पड़ल, कोई के दिखाई ना दिलक। अपना तरीका से मेढक जौन बाड़े कूद के जाके वो दुल्हा के कोट जौन रहे, बियहुती कोट, वही में वो कोट के पॉकेट में जाके ही समा गईले। कोट के पॉकेट में जब जाके समा गईले तब परछावन खत्म भइल। परछावन जब खत्म भइल तब बारात वहां से निकल गई। बारात जब गई तब बारात जाके वो लड़का के ससुरारी में पहुंचल। ससुरारी में जब बारात पहुंचल तो सब जितना नेक जितना विधि होला सब कुछ समाप्त हो गई। अब आ गई कन्यादान के टाइम। कन्यादान भी हो गई। कन्यादान के बाद अब आ गई सिंदूरदान के टाइम। जब सिंदूरदान होखे लगल तो सिंदूरदान के से पहले पंडित जी मंत्र पढ़ के आ कहने की दुल्हा से कहने की सिंहूरा खोलो। जब सिंहूरा खोले के कहने तो ई पॉकेट में से ही बैंक जौन रहले कूद के जाके वो सिंहूरा में पड़ गईले। आ सिंहूरा में पड़ के पूरा अपना के पूरा उस सिंहूरा में उलिट पुलिट होके पूरा एकदम पूरा शरीर सिंदूर से लथपथ कर लेले। आ लथपथ क के अभी ई दुल्हा मांग भरे के रहलन, बाकी रहलन, तब तक ई बैंक जाके वो लड़की के मांग पर छौक के कूद गईलन। छौक के कूदलन तो उनकर पूरा मांग जौन रहे पूरा ई बैंक से पूरा सिंदूर से उनकर मांग भर गई। जब मांग सिंदूर से भर गई सब लोग देख के चकित हो गए। सब लोग कहे लागल कि जा जा, ई तो देखो तन कि
एगो बेंग आके इनका से शादी कर लक, इनकर मांग बेंग भर दिलक। अब वहाँ सब सखी सहेली आई माई सब लोग रहे, कुछ लोग मजाक उड़ावे लागल, कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गई, तो बड़ा दुविधा हो गई। अब मुखिया जी सुनले तो डंडा लेके खोजे लगले उ मेढक के मारे खातिर, लेकिन मेढक जाके छिप गईले। तो लड़की कहतिया, लड़की के हिम्मत देखिए गुरु बहिना, ओकर सत्यता देखी। लड़की कहतिया कि ए बाबूजी मेढक के रउआ मत मारी। कहले कि काहे मेढक के काहे ना मारी। अब उ लड़का से कहलस लोग कि ठीक बा मेढक के मारल जाता, मुआ दिया। उ तो जानवर हो, जीव जानवर के काम मालूम, कहीं से कूद के पड़ गई हुई। इतना भीड़ भाड़ हल्ला हुली देखलक तो आके कूदल हुई तो मांग पर पड़ गई हुई। रउआ अपन विधि शुरू करी। लेकिन लड़की मना कर देलस, कहतिया कि ना, कहतिया कि ना, शादी एक बार होखेला, हमार शादी मेढक से हो चुकल बा। सब लोग कहलस कि ना, उ तो जीव जानवर हो, उ तो कहीं से कूद के आके बैठ गई, ओकरा के तू इतना सीरियस काहे लेता रू, मेढक से कैसे शादी हुई। कहली कि ना हमार शादी हो चुकल, काहे कि मांग एक बेर भराला, आ जे मांग छू देवेला ओकरे के अपन जीवन साथी मानल जाला। कहलस लड़की की मांग जे छू देवेला ओकरे के अपन जीवन साथी मानल जाला, ओकरे के अपन पति समझल जाला। चाहे जीव जानवर होखे, चाहे मानव होखे, दानव होखे, जे कुछ भी होखे, हमार शादी हो चुकल, हमरा चिंता में अब कोई मत रहो। कितनों लोग समझौलस, लड़की इनकार हो गई, ना मनली। कहली कि हमार शादी हो चुकल, बरात के वो लौटा दिली, लड़का से मना कर दिली, कहली कि रउआ वापस जाए। अब बरात वापस चल गई। लड़की के बिना मर्जी के शादी कैसे हुई। बरात वापस चल गई। बरात जब वापस चल गई, सब कुछ, सब मेहमान लोग अपना अपना घरे चल गए। एक दिन दो दिन जब बीतल तो कहले उनकर बाप लड़की के कि बताओ, तू तो बरात फिरता करा दिलू हो, अब तू कहाँ जैबू, केकरा साथे रहबू। तो देखिए गुरु बहिना, मेढक आके बोलत रे, कहत रे कि हम इनका के ले जाम अपना घरे। मुखिया जी कहले कि मेढक के का घर दुआर तो कुछ होई ना। कहले कि हमरा घर बा, हमरा माई बाड़ी, हम इनका के ले जाएम। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि मेढक कैसे बोलत रे, लेकिन कहलक लोग कि ठीक बा, कोनो भगवान के लीला होई। अब मुखिया जी बहुत सुंदर डोली में अपना बेटी की विदाई कैले, बहुत धन दौलत देके, बहुत कुछ देके विदाई करौले। ई बेंग महाराज अपना दुल्हन के विदा करा के आ लेके आई बड़े। जब आइल बड़े तो घर में जाके आ कहत रे ओ मतवा से कि ए माई चलो तोहर पतोह आइल बिया, तू अपना पतोह के परिछ के उतार ले आओ। अब मतवा देखली कि एगो बेंग बोल रहल बा तो बड़ा छकित हो गईली, काहे कि कहियो उनका 15 बरस 16 बरस में कहियो बेंग नजर ना पड़ रहे, आ ना उनका से बात कैले रहे। कहली कि ए बाबू तू के हो, का हो, तू तो एगो बेंग हो, तू कैसे बोलता रहो, तू कैसे बोलता रहो, पहले ही कह के हमरा के सुनाओ। तो कहले कि ए माई हम तोहार बेटा हई। कहली कि तू हमार बेटा कहाँ से हो, हमरा तो कोई संतान उन्तान नहीं खे, आई बेंग भला कैसे बेटा हो सकता। कहले कि देखो माई, 9 महीना दिन तोहरा पैर में जौन घाव रल फोड़ा रल वही में हम रहने हम, आ जहिया तोहर घाव फूटा रहे वही दिन में से हमार जन्म भई रहे। हम जाके छिप गईनी। तो कहली छिप काहे गईलो, तू बतौलो काहे ना। तो कहले कि माई ऐसे हम छिप गईनी कि देखो घाव की वजह से उ तोहर गांव भर में कितना बदनामी होत रलो, कितना अपमान होत रलो। आ यदि लोग जानित कि इनका पैर से बेंग निकलल बा, मेढक निकलल बा, तो ई बताओ ओ समय में तोहरा के लोग कितना घृणा करित,
तोहरा के गांव से बाहर निकाल सकत रहलो, वैसन स्थिति रहलो। काहे कि केहू के पेट में से, गोड़ में से, हाथ में से जब कोनो सांप गोजर, कोनो जीव जानवर के यदि उनमें से निकलता तो वो एगो रोग मानल जाला ओकरा के। तोहर लोग मजाक उड़ाई, तोहर निंदा करी, तोहरा के समाज अपना गांव से निकाल दित माई। वही से हम छिप के रहत रहनी कि जब समय आई तब देखल जाई। तो तू चल के अपना पतोह के परिच के लिए आओ। मतवा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गईली, लेकिन फिर भी गईली तो जाके पूरा स्वागत के साथ वो लड़की के उतार के लिए अली। जब उतार के लिए अली तो सब पूछली कहली, तो लड़की बतौली। तो पंडिताइन कहली कि बेटी तू ऐसा गलती काहे कैलू हो, तू एगो मेढक के साथ में काहे अयलू हो, बारात काहे फिरता कैलू, तोहरा तो चाहत रहे शादी कर लेवे के लड़का से। कहली कि ना माँ जी, रउआ एकर चिंता ना ले, हम एकदम खुश बानी, हम मेढक के साथ में रह जाएम, राउर सेवा करेम, राउर सहारा बनेम हम। पंडिताइन कितनो समझौली कि तू बेटा चल जा, बड़ा ही जीवन जौन बा लम्बा चौड़ा होला, कहे में करे में बहुत फर्क पड़ जाला, तू अपना घरे चल जा। कहली कि ना, हमार शादी हो गई बा, शादी एक बार होला, हम यही जा रहेम, चाहे जे कुछ भी हो जाए। अब देखी ऐसा ही कह के रह गईली। अब रात जब भइल तब मेढक जब गईले उनका घर में तो का कैले कि अपन ऊपरी कवर जौन रहे बेंग वाला कवर के जब निकाल के आ सुंदर जवान एकदम राजकुमार बन जाता रहे। जब राजकुमार बन गए तो ये लड़की देख के छकित हो गई। कहतिया दोनों कर जोड़ के कहलस कि रुआ पहले बताएं कि हई आई मेढक कैसे बनल रही हो, आई राजकुमार कैसे बन गई। कहले मेढक कहले कि देखो हमरा ऊपर श्राप लगल बा, आ श्राप के वजह से हम मेढक बनल बानी। आ रात में हम देखो शादी के बाद हमरा यही श्राप मिलल बा कि हम रात में इंसान बन जाएम, दिन भर हम मेढक बन के रहेम। आई बुढ़िया माई के जौन बा इनका संतान नहीं खे, तो इनकर सेवा करे खातिर, इनकर सहारा बने खातिर भगवान हमरा के भेजले बाड़े। कहली कि ठीक बा। अब देखी एक दिन दू दिन जब बीतल तो रात में ही दूगो थरिया में खाना सरिया के आई लेके अपना भीतर जात रहली, एगो अपना खातिर एगो अपना पति खातिर। तो दूगो थरिया में खाना जब लेके जास तो बुढ़िया मतवा जौन रहली रोज देखत रहली। रोज जब देखत रहली तो सोचली, विचार करी अपना मन में कि ई तो बाड़ी अकेला, अब मेढक तो इतना खाना खइहे ना, दूगो थरिया में खाना काहे ले जली, ना जानी अपना घर में केहू के बुलाव तारी कि का कर तारी, पतिव्रता के ढोंग कैले बड़ी कि का बात बा। आज हम ई बात के जान के छोड़ेम। अब का कैली, कहली कि आज हम छिप के देखेम। तब तक जब खाना लेके गईली तो मेढक अपन कवर निकाल देले। कवर जब निकलले तो सुंदर राजकुमार इंसान बन गईले। उतने देर में वो लड़की दौड़ल आयल, आके अपना सास के कहलस कि माँ जी रुआ हमरा घर में चली रुआ के हम एगो बहुत ही सुंदर चीज देखाओ तनी। जब घर में बोला के ले ली तो वहाँ एगो सुंदर जवान इंसान खड़ा बा। बुढ़िया माई कहली कि हम ठीके कहत रहनी हो कि जरूर केहू के ना केहू के बोलावे ले। कहली कि के हो हमरा घर में कैसे आई बा, तू जब ऐसा करे के रहे तो तू अपन शादी काहे ना कैलू। कहली कि ए माँ जी रू हमरा के गलत मत समझी, मेढक वाला कवर देखौली। कहली कि इहे मेढक होंगे, इहे मेढक अपन कवर निकाल के आई इंसान बनल बड़े। सब कह के ऊ मेढक जौन रहले सुनौले। कहले कि माई ऐसन बात बा, हम रात में इंसान के रूप में रहें, दिन में मेढक के रूप में रहें, तोहर सेवा करेम, तोहर सेवा करे खातिर, तोहर सहारा बने खातिर भगवान हमरा के भेजले बड़े।
अब वो का कैली कि वो कवर उठा के बुढ़िया माई कवर उठा के ले जाके बक्सा में बंद कर दिली। तो कहले कि ए माई तू हमारा कवर के जरइह मत, यदि जरा देबू तो देखो हम हमेशा हमेशा खातिर दूर हो जाए, हमार मृत्यु हो जाए। तो कहली कि ए बेटा हम जराएम ना, लेकिन तू हमेशा हमेशा खातिर ऐसा ही इंसान बनल रहो, हमारी चाहत बा। एगो माई के ममता बा बेटा। भगवान से अर्जी कैली, विनती कैली कि हे भगवान जब सहारा पे ठौले बाने तो इनका के हमेशा हमेशा खातिर इंसान बना दी, छुप छुप के मिल के रहे वाला मत इनका के राखें। काहे कि हमरा पतो पर भी ये हिसाब से कोनो ना कोनो परेशानी आ सकता, दिक्कत गांव समाज कर सकता। जब दइए दिले बानी तब पूरा समाज के सामने इनके के समाधान करें। अब देखिए गुरु भाई बहन, भगवान महादेव जी माता पार्वती कैलाश से देखा तनी आशीर्वाद देनी तथा यस्तु कि सदा सदा के लिए इंसान बन जा। वो बुढ़वा माई के भक्ति पर खुश होके महादेव जी उनका के इंसान बना देने। सब गांव समाज के बोलौली, कहली कि सबके सामने दिखावे के पड़ल, ना तो बिहान के दिन में लोग ना माने। सब वही रात में सबके बोलौली जुटौली गांव समाज, उ मेढक वाला के कवर देखौली, सब कथा कहानी कह के सुनौली। गांव समाज ऐसा जानत रहे कि मुखिया जी के बेटा के बारात गई रहे तो एगो मेढक उनकर मांग भर दिले रहे। सब सुन के लोग खुश भइल, कहलस कि मतवा भगवान राउर सुन लेन, भगवान के भक्ति रुआ कैले रहनी हम, दिल से रुआ भक्ति कैले रहनी हम, भगवान राउर पुकार सुन लेन। बड़ा खुश भइली, भगवान के धन्यवाद देवे लगली। कहली कि हे भगवान राउर महिमा अगम अपार बा, राउर लीला केहू ना जाने, भगवान की लीला भगवाने जाने। कह के भगवान के धन्यवाद देली, बड़ा खुश भइली। खुशी पूर्वक उनकर जीवन जौन बा बीते लागल। तो देखी गुरु भाई बहन, एक कथा से यही सीख मिलता कि जब अपने तन मन ई धन जब भगवान के नाम में कर दिया, समर्पण कर दिया, जीवन के डोर जौन बा उनका हाथ में जब थमा दिया, तो कौनो न कौनो माध्यम से, कौनो न कौनो बहाना से भगवान के सहारा करही के पड़ी। जौन चीज के हमनी के आवश्यकता बा, जौन चीज के जरूरी बा, जीवन में जौन चीज के कमी बा, उ कमी भगवान के पूरा करे के पड़ी। लेकिन सबसे पहले अपन सांस मतवा अपन सांस तक ले भगवान के नाम में कदले रही। तो वैसे ही हमनी के महादेव जी के नाम से अपन सब कुछ, घर दुआर जौन संपत्ति बा, सांस प्राण सब कुछ उनका नाम में कर दिया। देखा जाओ कि भगवान कैसे नैया के पार लगावत रहे। जब उनकार हो जाई, संपत्ति उनकार हो जाई दीदी, देखें केहू के अपना संपत्ति पर दर्द होला, पीड़ा होला, वो बचावे के जानेला। तो जब इस संपत्ति, इस सांस प्राण, घर दुआर बेटा बेटी जब सब कुछ महादेव जी के नाम से कर दिया, तो ये महादेव जी के जिम्मा हो जाई। महादेव जी जैसे राखें, आ केहू ना चाहेला कि हमार संपत्ति विनाश होको, बर्बाद होको। महादेव जी के ता हाथ में बा, महादेव जी के ता हाथ में बा सब कुछ बनावे के बिगाड़े के। तो महादेव जी अपन संपत्ति कैसे बिगाड़े? तक कथा के यह रहस्य रल, ए मेढक के जन्म होके के यह रहस्य रल, एगो लड़की से शादी होके के यह रहस्य रल। तो चली कथा गइल वन में, आ सोची अपना मन में, हर हर महादेव।